कैसे हैं भाई लोग। तो जैसा कि हम लोगों का चल रहा था सीरीज लगातार ग्रुप डी प्रैक्टिस, ये लगातार हम लोगों का ब्लॉग जो चल रहा है, तो आज हम लोग पहुंच चुके हैं ब्लॉग नंबर 13 पे। ये एक दिन के अंदर, मतलब 2 दिन, एक दिन और 2 दिन के अंदर हम लोग ब्लॉग नंबर 13 पे पहुंच चुके हैं। तो इसी तरह का एकदम दिल, पूरा मन, सब तन धन सब लगाकर प्रैक्टिस चल रहा है यहाँ पे। आप लोगों को भी जुड़े रहना है हम लोगों के साथ। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले जो है आप जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जहाँ पे कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा ग्रुप डी से रिलेटेड। अब जो है आगे हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बिना समय गवाए। तो ये प्रैक्टिस जो है आपका जनरल साइंस का है, जो हम लोग साइंस का क्वेश्चंस बोलते हैं, ग्रुप डी में आता है बहुत ज़्यादा, उसी को लेकर ये प्रैक्टिस है। और बिना समय गवाए आते हैं पहला क्वेश्चन पे। जो पहला क्वेश्चन दिख रहा है हमारे स्क्रीन के ऊपर, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन नंबर 75 लिखा हुआ वहाँ पे। ये प्रीवियस ईयर्स का उठाया हुआ क्वेश्चन है, जो कि लिखा है अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ कार। तो एक दिन याद होगा मैंने जब पढ़ाया था, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला बोला था, याद रखना है आप लोगों को। और ये होता है v माइनस यू बाई टी, जहाँ पे कि v जो है हमारा फाइनल वेलोसिटी होता है, u इनिशियल वेलोसिटी होता है, और t का मतलब है टाइम। और यहाँ पे जब हम लोग वेलोसिटी देखेंगे तो कार एक्सेलरेट हो रहा था कितना से, तो 18 से 36 किलोमीटर पर आवर पे। तो जो पहली बार हमने बोला 18, वो हमारा है इनिशियल वेलोसिटी, और दूसरी बार जो मैंने बोला 36, वो हमारा है फाइनल वेलोसिटी। और इसको करने में टाइम लगता है, वो है 5 सेकेंड्स का। कभी भी जब हम लोग क्वेश्चन बनाएं फिजिक्स का, तो आप लोगों को याद रखना है कि एसआई मात्रक जो होता है उस पे ही सारा होना चाहिए, जो भी वैल्यू दिया हुआ है। तो हम लोगों को पता है किलोमीटर पर आवर जो है वो एसआई मात्रक नहीं है, तो इसको जो है एसआई मात्रक में चेंज कर ले, जो कि होता है मीटर पर सेकेंड। तो आप लिखें 18, और आपको शॉर्ट नंबर पता होगा जिसको मल्टीप्लाई करने से ये किलोमीटर से सीधा मीटर में चेंज हो जाएगा, वो है आपका 5/18। और जैसे ही इससे हम लोग इसको मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। और फिर दूसरा नंबर जो है 36, तो जैसे 36 को हम लोग 5/18 किए, तो ये जो है चेंज होके 18 दूनी 36, और ये 5 दूनी 10 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे उसी को डाल देना है और कुछ नहीं करना है। तो जो 36 था वो हो गया है 10, और इनिशियल था हमारा 5, और टाइम लगा है कितना, तो 5 सेकेंड का। तो 10 में से 5 गया तो 5 डिवाइडेड बाय 5। और सबको पता होगा जब 5 को 5 से भागा देंगे तो आएगा 1, तो यहाँ पे हो गया 1। और एक चीज़ खासा ध्यान रखना है, कभी वो भी पूछा जा सकता है कि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया, जहाँ पे ऑप्शन में आप लोगों को दिख रहा होगा 1 मीटर पर सेकेंड, उसी को मार देना है टिक, वही होगा हमारा फाइनल आंसर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के ऊपर फ्लैश होना स्टार्ट हो चुका होगा, और वो क्वेश्चन है ए रोलर टिश्यू। सभी ने टिश्यूज पढ़े होंगे क्लास 9 का जो टिश्यू चैप्टर है उसमें। ए रोलर टिश्यू फिल्स द स्पेस डैश द ऑर्गन कॉमा सपोर्ट्स द डैश ऑर्गन एंड रिपेयर टिश्यू। बहुत सारे ऑप्शन है, तो इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग सीधा याद करके आगे बढ़ जाएंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ए रोलर टिश्यू फिल्स द स्पेस ऑफ क्या, तो इनसाइड द ऑर्गन। तो इसका जो है पहला नंबर में आ रहा है सेट, इनसाइड द ऑर्गन। और उसके बाद सपोर्ट्स द डैश ऑर्गन एंड रिपेयर टिश्यू। तो सपोर्ट्स द, अगर इनसाइड है तो किसको सपोर्ट करेगा, इंटरनल को, सपोर्ट्स द इंटरनल ऑर्गन। अब ये जो ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर 3, जहां पे आपको इनसाइड और इंटरनल होगा, तो बस 3 को टिक लगाइए और आगे बढ़ जाइए। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 86 है, जो कि पीडीएफ में हम लोगों को दिख रहा है। और बोला है क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट मूव्स विथ अ कांस्टेंट स्पीड व्हेन नो डैश एक्टिंग ऑन इट। मतलब एक वस्तु जो है वो अपने एकदम सामान्य स्पीड से चलेगा, उसमें कोई चेंज फेरबदल नहीं है। कब, तो ये तब होगा जब उसमें कोई बाहरी फोर्स ना लगाया जाए। तो व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स,
ये हो जाएगा इसका सही, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 3। इसी में कुछ क्वांटिटीज़ दिए हुए हैं, उस पर भी बात कर लेते हैं। प्रेशर जो है हमारा, प्रेशर जो है एक्चुअली इसका यूनिट याद रखिएगा, यूनिट पूछा जाता है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद है इनर्शिया एक वर्ड है जो क्लास 9 से रिलेटेड है, और ये पूछा जाता है जनरली बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, या ग्रुप डी के लिए तो बोल दे तो बहुत ही ज़्यादा ये रामबाण है। तो इनर्शिया जो है, इनर्शिया क्या बताता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो इनर्शिया बताता है मास, किसी भी ऑब्जेक्ट का ये बताता है मास। और ये डिफिनेशन जो इनर्शिया का मिला है वो किससे मिला है, तो फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन से, फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, जिसको कि गति का पहला नियम भी बोला जाता है। तो ये याद रखना है, इनर्शिया जुड़ा हुआ है किससे, तो गति का पहला नियम से। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो अगला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन के ऊपर, वो है, बहुत सारे प्रोसेसेस का नाम दिया है और लिखा है व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच अ गैस इज कन्वर्टेड इनटू अ सॉलिड। एक गैस है वो डायरेक्टली सॉलिड, ये भी क्लास 9 से है। हम जब क्लास 9 का चैप्टर 2 खोलते हैं तो वहाँ पे इसके बारे में बताया जाता है, और ये खासा इम्पॉर्टेंट है। 1 2 चैप्टर जब भी आप पढ़िए 9 का, तो इसी पे ज़्यादा फोकस रहता है। और ये बात बोल रहा है कि जब कोई गैस, सपोज करते हैं कोई गैस है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जा रहा है आपके सॉलिड में, तो इस प्रोसेस को क्या नाम देंगे, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है, सिंपली याद रखना है, डिपोजिशन या फिर सॉलिडिफिकेशन। ये दोनों में से कोई भी नाम हम लोग बोल सकते थे, लेकिन दुर्भाग्य है इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन एरर आया हुआ था एग्जाम में, और ये दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं था। इसमें जो जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक लिखा है आपका कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन क्या होता है, तो जब वाटर वेपर, या फिर बोलिए कि जो वेपर है वो डायरेक्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाए, मतलब जो गैस है वो वाटर में, मतलब वाटर को आप लोग क्या बोल सकते हैं, तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, इसी प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं कंडेंसेशन। दूसरा है सब्लिमेशन में क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा, कोई सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए गैस में, तो उसी को बोलते हैं हम लोग सब्लिमेशन। जिसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, आप लोग कपूर देखते होंगे, कपूर कैम्फर जिसको बोला जाता है, वो बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। उसके बाद है वेपराइजेशन और फ्रीजिंग। ये दोनों अलग बात हो गया, वेपराइजेशन मतलब वेपर को बोल रहा है वेपर फॉर्म में, और फ्रीजिंग मतलब जम जाना। तो ये दोनों कोई प्रोसेस वैसा नहीं है, लेकिन ये जो मैंने बताया यहाँ पे, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। इस तरह का क्वेश्चन हमारे ग्रुप डी के एग्जाम में आ सकता है।